हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 38 और 39 को डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 24th term of an AP is twice its 10th term. Show that 72nd term is 4 times its 15th term, है ना। क्वेश्चन नंबर 38। कुछ कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 38 में। दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कहती है कि 24th term of an AP is twice the 10th term। 24th term मतलब A 24 की बात हो रही है और A 10 की बात हो रही है, और कह रहे हैं कि जो A 24 है मतलब 24th term है वो ट्वाइस है किसका? 10th term का ट्वाइस है। ठीक है, क्लियर। पहला कंडीशन क्लियर है। हमें क्या शो करना है कि 72nd टर्म A72 is 4 times A15। 15th टर्म का 4 टाइम है, ये हमें शो करना है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। एक कंडीशन गिवन है कि 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, है ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। A24 लिखेंगे इसी तरीके से, तो यू कैन राइट इट एज A प्लस एन की वैल्यू 24 है तो 24 माइनस 1 डी, दैट इज A प्लस 23D। A24 क्या हो जाएगा? A प्लस 23D हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपने A24 लिख लिया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से A10 भी आप लिख सकते हैं। A10 इज इक्वल टू A प्लस एन की वैल्यू क्या है? 10 है, 10 माइनस 1 डी, दैट इज A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। ठीक है, A प्लस 9D। ठीक, तो यहां जो कंडीशन गिवन है A24 इज इक्वल टू ट्वाइस A10। A24 की जगह आप लिखेंगे A प्लस 23D, है ना। तो A प्लस 23D इज इक्वल टू ट्वाइस A प्लस 9D। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A प्लस 23D इज इक्वल टू 2A प्लस 18D। और इन सारी चीजों को जो राइट हैंड साइड में है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो A प्लस 23D माइनस 2A माइनस 18D इज इक्वल टू 0। A माइनस 2A माइनस A हो जाएगा। ठीक है, माइनस A, और 23D और माइनस 18D। 23D और माइनस 18D कितना फर्क है? 5 का, है ना। तो प्लस 5D इज इक्वल टू 0। और A अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं माइनस A इज इक्वल टू माइनस 5D। माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गया तो A और D के बीच में रिलेशन है कि A जो है 5D के बराबर है। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला कि A क्या है? 5D के बराबर है। आपको क्या शो करना है कि A72 इज 4 टाइम्स A15। A72 जो है वो 4 टाइम्स है ना। A72 को अगर आप लिखें A72 कैन बी रिटन एज A प्लस 72 माइनस 1 D, दैट इज इक्वल टू A प्लस 71D। तो A72 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से A15 को भी लिख सकते हैं। A15 इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1D, दैट इज A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D, है ना। तो यहां से A15 की वैल्यू आ गई इस तरीके से।
A15 को हमने किस फॉर्म में लिखा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का फॉर्म में, और उसी तरीके से A72 को भी आपने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो फर्दर जो कंडीशन गिवन है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे A72 की वैल्यू और A15 की वैल्यू पुट करते हैं, तो A plus 71D that is A72 is 4 times A plus 14D। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे A plus 71D एज इट इज रहने दीजिए, 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4A प्लस 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 56, है ना, 56D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस A की जगह जो A है, यहां से आपने A फाइंड आउट किया है, A इज इक्वल टू 5D, है ना, तो A की वैल्यू 5D यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों में A की वैल्यू 5D पुट कर दीजिए, तो A की वैल्यू यहाँ पे 5D हो जाएगी, 5D प्लस 71D इज इक्वल टू 4 इंटू 5D प्लस 56D। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76D, और ये क्या है, 4 5 जा 20, 20D प्लस 56D, दैट इज 76D इज इक्वल टू 76D, है ना। आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। तो इसका मतलब जो हमें शो करना था ये चीज, कि ये गिवन है कि A24 इज ट्वाइस A10, तो हमें ये शो करना था कि A72 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A15। तो यहां से हमें रिलेशन मिला कि A क्या है, 5D के बराबर है। इस वाले में हमें शो करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो A की जगह हमने 5D पुट कर दिया, तो 76D इज इक्वल टू 76, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमने शो कर दिया कि ये जो कंडीशन गिवन है कि A72 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A15 यहाँ पे प्रूव हो गया है या शो हो गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर है। इसी तरीके से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, 19th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 6th टर्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन 39 में गिवन है कि A19th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 6th टर्म, 3 इंटू A6, है ना। If 9th term is 19, find AP। जो 9th टर्म है A9, अगर वो 19 है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे AP फाइंड आउट करना है, AP की सीरीज लिखनी है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 19th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 6th टर्म, 19th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 6th टर्म, एंड 9th टर्म इज इक्वल टू 19, फाइंड AP, है ना। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। A19 फाइंड आउट करेंगे इसी तरीके से, तो a प्लस n की जगह 19 है, तो 19 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू a प्लस 18d। A19 की ये वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। और A6 इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1d, दैट इज A6 इज इक्वल टू A प्लस 5d, है ना। A6 की वैल्यू क्या हो गई, A प्लस 5d के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहां से आप ये जो रिलेशन गिवन है इसको यहां पे लिख सकते हैं कि A19 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A6। A19 क्या है, A प्लस 18D इज इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 5D। ठीक है, A प्लस 5D, और A प्लस 18D, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3A प्लस 15D हो जाएगा। इस 3A को इधर लेके आइए और 18D को इधर ले जाइए, है ना। 3A को इधर लेके आएंगे
और 18d को इधर ले जाएंगे तो a माइनस 3a इज इक्वल टू 15d माइनस 18d, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3d, माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गई तो 2a इज इक्वल टू 3d आ गया। ठीक है, 2a किसके बराबर है? 3d के बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन से एक कंडीशन और गिवन है आपको यहां पे कि a9 इज इक्वल टू 19, तो a9 को आप लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 d इज इक्वल टू 19, या a प्लस 8d इज इक्वल टू 19, है ना। यहां से क्या आ गया? a प्लस 8d किसके बराबर है? 19 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3/2d हो जाएगा। a इज इक्वल टू 3/2d, है ना, 3/2d। और a की वैल्यू अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पे, है ना, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए जरा, a प्लस 8d किसके बराबर है? 19 के बराबर है। और a इज इक्वल टू 3/2d है, 3/2d प्लस 8d इज इक्वल टू 19। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा तो 3d प्लस 16d इज इक्वल टू 19। ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3d और 16d कितना हो जाएगा? 19d के बराबर। और ये है 19 इंटू 2, d इज इक्वल टू 19 इंटू 2/19, 19 से 19 कैंसिल हुआ तो d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। d की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये d की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 3/2 इंटू d की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मींस a इज इक्वल टू 3। आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो अब आप AP बहुत इजीली लिख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। क्या होता है? फर्स्ट टर्म a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? तो पहला टर्म क्या है? वो 3 है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 3 प्लस d, है ना। a प्लस d में 3 प्लस d कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। और फिर 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, फिर 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। तो ये आपकी क्या है? AP है ना। क्वेश्चन क्लियर है? एक दो कंडीशन गिवन थी, दोनों कंडीशन की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? a फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू d, सॉरी दैट इज इक्वल टू 3, और d फाइंड आउट किया, कॉमन डिफरेंस वो 2 के बराबर है। तो 39th में आपने AP फाइंड आउट कर लिया इसकी वजह से, क्वेश्चन नंबर 39 में, दैट इज 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।